हाय स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स क्लास 11th इसमें मैं एनसीईआरटी के भी बताऊंगा और भी बताऊंगा, इसीलिए मैंने अदर्स लिखा है। ये पार्ट 1 है, अभी और इसके पार्ट बनते जाएंगे आगे। फ़िलहाल ये पार्ट आपके लिए अभी ज़रूरी है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड, वो मैं सारे आपको करवा रहा हूँ। n=6 से ग्राउंड स्टेट पे आना है हाइड्रोजन एटम में, तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस कितनी होंगी। आप समझिए कि जो ये एनर्जी लेवल होते हैं, ये एनर्जी लेवल होते हैं ऐसे करके, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए 6 है तो भी क्या है कि 6 से 1 पे आ सकता है, और फिर 5 से 1 पे, फिर 4 से 1 पे, फिर 3 से 1 पे, फिर 2 से 1 पे। ऐसे कहने का मतलब है कि 6 से लेकर 1 तक। देखो, हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट जो होती है वो 1 होती है। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो हाइड्रोजन एटम के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये शेल हो गया। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो पहले ही शेल में होता है, तो यही इसका ग्राउंड स्टेट होता है। हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें n की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 होती है, वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। कह रहा है कि 6, देखिए एमिशन लाइन का मतलब होता है कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आना। तो जब 6 से 1 पे आने की बात होगी, 6th लेवल से 1 पे आने की बात होगी, तो जितने भी उसके अंदर ट्रांजिशन है, जैसे 6 से 1 के बीच में एक आपका ये भी आएगा, 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 जितने भी होंगे वो सारी स्पेक्ट्रल लाइंस के नंबर आपको निकालने। जैसे अभी फ़िलहाल जितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको जब भी कभी स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी हो तो आप करोगे क्या, ये फॉर्मूला आप लगाओगे, नंबर ऑफ एमिशन लाइंस इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1। यहाँ पर अगर हम n2 की बात करें तो ये हो गया आपका हायर एनर्जी लेवल। जैसे 6 से इस पे ड्रॉप कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़िए, तो जब 6 से हम ग्राउंड लेवल पे ला रहे हैं तो n2 की वैल्यू हमारी जो है 6 हो जाएगी, ठीक है। और n1 होता है लोअर एनर्जी लेवल। आपको 2 लेवल दिए जाएंगे इससे इसमें आने के लिए, तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो आप इससे भी निकाल सकते हो। देखो, अगर ग्राउंड लेवल में ही आना है, ग्राउंड स्टेट में ही आना है, तो हमको पता चल गया कि n1 की वैल्यू जो है हमारी 1 है। ये वैल्यू हमको पता चल गई, n1 की वैल्यू 1 है। n2 की वैल्यू हमने n मान ली। यहाँ पर हमने क्या किया, n रख दिया n2 की जगह पर और n1 की जगह पर 1 रख दिया। तो n माइनस 1, क्योंकि n1 की जो वैल्यू है 1 है, फिर रखा n माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कट गया, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला आ गया n माइनस 1/2। देखिए, मैं आपको दोनों फॉर्मूलों से बता दे रहा हूँ। वैसे आप लोगों का जो ये वाला क्वेश्चन है ना, तो वो इसमें से इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। देखिए, पहले मैं आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 में लेके चल रहा हूँ। तो हमारा n2 की वैल्यू 6 है और n1 की वैल्यू 1 है। तो अगर हम ये वैल्यू रखें कि नंबर ऑफ, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ EL का मतलब एमिशन लाइंस, तो क्या होगा कि 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो, ये आ गया 5, ये आ गया 6/2, 15 लाइंस आएंगी। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 लगाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, आप ये भी लगा सकते हो। तो इसमें अगर हमने लगाया नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, इसमें तो हमको सिर्फ एक वैल्यू पुट करनी है ना, n की वैल्यू हमको पुट करनी है, क्योंकि n की वैल्यू 6 है और दूसरी वाली वैल्यू पुट करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा हो गया
फॉर्मूला है n -1/2, तो n की वैल्यू है हमारी 6 इंटू 6 - 1/2, 2 3 जा 6, 15। देखिए इसमें भी आपका आंसर 15 आ गया है। तो आप दोनों में से किसी तरीके से करो, आपको फॉर्मूला आ सकता है। अब चूंकि एनसीईआरटी में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया गया है और इसका डिटेल कहीं नहीं दिया, एक्सरसाइज में अंदर जो डिस्कशन में नहीं दिया है, तो मैंने आपको डिटेल बता दिया। आपका जो क्वेश्चन पूछने का उनका मकसद है कि इस फार्मूले पे काम करो, मैंने आपको एक बढ़ के फार्मूला दे दिया। अब आपको मान लो 6 से 3 पे आना है तो भी कर सकते हो, आपको 15 से 12 पे आना है तो भी आप कर सकते हो। सवाल करो, ऐसा सवाल करो कि जितनी बार उस तरीके का जो भी सवाल हो उसमें आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, स्किप मत किया करो वीडियो, स्किप करोगे तो चीज़ें मिस कर दोगे। मैं रिपीट नहीं करूँगा चीज़ों को। आप डिस्क्रिप्शन पे जाना और डिस्क्रिप्शन में जाने पर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में थ्योरी मिलेगी, आप उसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि मैं इसमें थ्योरी नहीं बताऊँगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, ठीक है ना, और आपको वहाँ पर वो चीज़ मिल जाएगी। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.17। पढ़िए क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा है। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो देखिए अगर कभी भी आपसे पूछे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट n1 वैल्यू n2 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना, उल्टा होगा। अगर लॉन्गेस्ट लेमडा पूछेगा तो शॉर्टेस्ट आपको n2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। मतलब बामर सीरीज है हमारी हाइड्रोजन एटम के लिए, बामर सीरीज है, फॉर्मूला है न्यू बार इक्वल टू 1 लेमडा इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। हमको शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो हमको उसके लिए मतलब वेवलेंथ मतलब लेमडा निकालना है हमको, ठीक है। कैलकुलेट द वेव नंबर नहीं, हमको न्यू बार निकालना है। न्यू बार किसके लिए निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो शॉर्टेस्ट n2 रखना होगा। हमको पता है कि n1 की वैल्यू फिक्स होती है बामर सीरीज़ के लिए 2, और n2 की वैल्यू आपको लोवेस्ट रखनी पड़ेगी। तो जो लोवेस्ट वैल्यू है n2 की वो 3 होती है। ध्यान रखिएगा जो हाईएस्ट वैल्यू होती है n2 की वो इन्फिनिटी होती है। तो अब हमको बस इसमें फॉर्मूले में न्यू बार इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर, ठीक है। अभी न्यू बार इक्वल टू 10 9 6 7 7 इतने सेंटीमीटर इनवर्स होता है। 1/n1 स्क्वायर फिक्स है 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर। सॉल्व कर लो बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स में आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही सवाल में लॉन्गेस्ट लेमडा की जगह शॉर्टेस्ट लेमडा पूछते तो आपको इसकी वैल्यू शॉर्टेस्ट की बजाय लोएस्ट लिखें, उल्टा होता है। लेमडा का n के साथ लिंक उल्टा होता है। अगर लेमडा की आपको हाईएस्ट वैल्यू चाहिए तो आपको n2 की वैल्यू लोवेस्ट रखनी पड़ेगी। हमेशा याद रखना कि n1 की वैल्यू फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं, लंबा जंप है बुक में, 2.55 क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा कठिन है। 2.55 एमिशन पढ़िए, स्क्रीन में दिख रहा है। एमिशन ट्रांजिशंस इन द पास्चन सीरीज लाइमन बामर पास्चन, मतलब 3 हो गई वैल्यू, एंड एट ऑर्बिट n इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये हमारा जो सवाल है ये पास्चन सीरीज का है, जिसमें n1 की वैल्यू फिक्स होती है 3, और एक इसमें फॉर्मूला दिया है। जैसे ये फॉर्मूला वेव नंबर होता है, ये न्यू बार उसके फॉर्म में दिया है,
तो ये जो फॉर्मूला है आपका, इसको इन्होंने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया है, हर्ट्ज में दिया है, इसीलिए देखो इसकी वैल्यू बदल गई, इसकी वैल्यू बदल गई इतने हर्ट्ज। ये वैल्यू आपको दी हुई है हर्ट्ज में। हर्ट्ज जो होता है सेकेंड इनवर्स होता है और वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। फिर अंदर दिया है आपको 1/3² माइनस 1/n²। और फिर आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 1285 नैनोमीटर। मतलब कि आपको लेम्डा की वैल्यू गिवन है 3.29 नहीं 1285 नैनोमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो n निकालना है और स्पेक्ट्रम का रीजन निकालना है। देखिए जरा समझिए बात को। हाँ, न्यू बराबर होता है c/λ। इक्वेशन है, बस जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करना है। c की वैल्यू रख दो आप। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। ये वैल्यू मीटर पर सेकेंड में हो गई। और लेमडा की वैल्यू है 1285 नैनोमीटर है, 10⁻⁹ ये वैल्यू मीटर में आ गई। तो बिल्कुल सभी यूनिट बिल्कुल फिट होनी चाहिए। क्या हो गया 1 - 9। अब बेटा इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप ये वैल्यू ये है इसको नीचे ले आओ, सॉल्व कर लो। पहले आपको n² मिलेगा, फिर आपको n की वैल्यू मिलेगी। आंसर के मुताबिक n की वैल्यू 5 होती है। n की वैल्यू आपकी 5 होती है और IR स्पेक्ट्रम में यानी कि इंफ्रारेड रीजन में ये होता है। लाइमन जो है अल्ट्रावायलेट में होता है, बामर जो होता है वो विजिबल में होता है, उसके बाद वाले सारे इंफ्रारेड में होते हैं। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सीधे सीधे इंफ्रारेड रखना है, आपको सिर्फ ये बात सॉल्व कर लेनी है। अब आप देखिए इसका 2.56 क्वेश्चन है, पढ़िए जरा, स्क्रीन में लिख रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस 1.3225 नैनोमीटर एंड एंड्स एट 211.6 पिकोमीटर। तो आपको इसमें शुरुआत कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पर हो रहा है। जो शुरुआत जहाँ से होती है वो वैल्यू n2 होती है और एंड जहाँ पर होता है वो वैल्यू n1 होती है। मतलब ये वाली वैल्यू आपकी n2 है और ये वैल्यू आपकी n1 है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो रेडियस का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी बोर ने दिया था, ये रेडियस है, ठीक है, और ये वैल्यू पिकोमीटर में है। एन आप जानते ही हो, जो सा शेल है वही वाला, और जेड होता है एटॉमिक नंबर। तो चूंकि ये हाइड्रोजन एटम है हमारा, इसमें देखो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है इन्होंने, तो फिलहाल हम हाइड्रोजन एटम लेके चलते हैं z = 1। तो हमारा Rn की वैल्यू आ गई 52.9 n² इंटू पिकोमीटर। तो हमको एक्चुअल में n की वैल्यू निकालनी थी, n2 निकलेगा, n1 निकलेगा, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है ना। तो जैसे हमें पहला लेके चलेंगे, जब हमारा Rn = है 52.9 n²/z। देखिए ये वैल्यू हमारी है पिकोमीटर में, z खत्म हो गया है, एटॉमिक नंबर 1 हो गया है। देखो एटॉमिक नंबर अगर हमको नहीं दिया होगा तो हम फंस गए ना। तो हमको फिलहाल कुछ नहीं दिया हुआ है, मिस कर दिया है उसने। तो हम या तो लिखें कि कंसीडरिंग इट एज हाइड्रोजन एटम बिकॉज नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन रिलेटेड विद z। तो अब हम z की वैल्यू को क्या ले लें, तो चूंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ही ज़्यादातर डिस्कशन है तो इसलिए हमने हाइड्रोजन इसको मान लिया। अब अगर ये पिकोमीटर है तो इसको हमें 10⁻⁻12 मीटर हो गया। और अभी जो वो रेडियस की जो वैल्यू है ये हमको दी हुई है
देखो ये वैल्यू जो हमको दी हुई है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ 1.3225 इंटू 10⁻⁹ मीटर, -9 मीटर। क्यों कि नैनोमीटर में -9 होते हैं। तो इधर वैल्यू आ गई 1.3225 इंटू 10⁻, थोड़ा गचर पचर हो रहा है, मज़ा नहीं आ रही हमको। मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1.3225 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमने रखी 1.322, यूनिट सेम करने पड़ेंगे ना, 10⁻⁹ तो ये भी वैल्यू मीटर में हो गई, ये भी वैल्यू मीटर में हो गई। अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n² बराबर 25 आएगा, n बराबर 5 आएगा, और वैसे भी ये वैल्यू होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में ये वैल्यू अब आपकी हो गई n2। फिर अब हम आते हैं दूसरा फॉर्मूला, Rn इक्वल टू 52.9 n² इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो अभी देखो ये जो वैल्यू हमको दी गई है, देखो अब हम इसको डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, ये पिकोमीटर में दी हुई है, तो इसको हम बदलेंगे 211.6। वैसे तो पिकोमीटर दोनों तरफ है, तो हम पिकोमीटर भी रख सकते हैं, मगर बेटर है कि मीटर में बदल लो। गलती होने वाला सवाल है, एक नैनोमीटर में दिया, एक पिकोमीटर में दिया, कंफ्यूज किया है। कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है ये। तो 211.6 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू 52.9 इंटू 10⁻⁻12। जब सॉल्व करोगे तो n² इक्वल टू 4 आएगा, n इक्वल टू 2 आएगा। ये वैल्यू हमारी n1 की होगी। ठीक है, अब हमसे कहा गया नेम द सीरीज। तो अगर 5 से 2 पे आ रहे हैं, 5 से 2 पे, तो 2 पे अगर आते हैं तो वो बामर सीरीज होती है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है हमारी वो 2 की है। ठीक है, तो ये हमारी जो सीरीज हमें दिख रही है ये बामर सीरीज है। बामर सीरीज क्यों है? क्योंकि आपको जो n2 की जो वैल्यू मिल रही है ना, वो n1 और n2 की जो वैल्यू होती है उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो। ये हमने आपको बताया है कि ये जो 2 पे आ रहा है, इसलिए ये तुम्हारी बामर सीरीज हो गई। तो हमने देखो दोनों वैल्यू निकाली, बामर सीरीज। अब एक जो चीज़ हमको निकालनी है, बड़ा सवाल है ये। नेम द सीरीज हो गया, रीजन हो गया। रीजन अभी लैम्डा जब निकालेंगे तब निकलेगी। वैसे रीजन हमको बामर सीरीज देखते ही रीजन मालूम चल गया कि विजिबल है, विजिबल रीजन। लाइमन सीरीज होती है अल्ट्रावायलेट में, और बामर सीरीज होती है विजिबल में, और उसके बाद की सारी सीरीज होती हैं इंफ्रारेड में। ठीक है, अभी क्या है कि हमको लैम्डा निकालना है, तो 1/λ इक्वल टू RH 1/n1² माइनस 1/n2²। अब हमारा ये अगर फॉर्मूला है, अगर हम इसमें वैल्यू डालना चाहें तो आप देखिए कि लैम्डा हमको निकालना है, और RH की वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स में है। 1/2² माइनस 1/5²। ओके, ये देखो n1 है, ये आपका n2 है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू हमको मिलेगी सेंटीमीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर में। ये मैं आंसर के हिसाब से मैच कर दे रहा हूँ, ये 434 नैनोमीटर आंसर आएगा, और ये हमारा विजिबल रीजन में होता है, वो मैं पहले लिख चुका हूँ। ठीक है, 434 नैनोमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज ए टफ क्वेश्चन। एंड अब हमने सारे क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी वाले थे वो तो मैंने सॉल्व कर दिए। अब मैं थोड़े से कुछ अदर भी बताता हूँ, क्योंकि इतने से बात बन नहीं रही है अभी। अब देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब आपको मैंने अदर में 3 क्वेश्चंस दिए हैं, और उसके बाद जो अगला पार्ट मैं दूंगा इसका जब भी आगे दूंगा,
अभी तो फिलहाल आपका काम पूरा आप समझ लेना कि 100% कंप्लीट है, लेकिन और टफ क्वेश्चंस के लिए फिर और एक वीडियो बनाऊंगा। तभी तो पार्ट 1 डाला मैंने इसमें। फाइंड आउट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। अब आप देखिए जरा सोल्यूशन इसका पहले क्वेश्चन का, कि फिर से वही चीज़ आई हमारी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट लेमडा का मतलब हो गया कि जो N2 की वैल्यू है वो हाईएस्ट हो गई, मतलब इन्फिनिटी हो गई। तो बस अब हमको जो है लाइमन के लिए N1 तो फिक्स होती है, 1 होती है, और हमको निकालना है वेवलेंथ। तो 1/λ इक्वल टू RH 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो 1/λ RH की वैल्यू 10,9,677, 1/N1 स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर और 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का कोई स्क्वायर नहीं हो सकता, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी। ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया आपका। आपने लेमडा की वैल्यू आराम से सॉल्व करके निकाल लोगे। 1/λ है, ठीक है ना, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो 1/इन्फिनिटी का मतलब ये 0 हो गया, और 1 - 0 1 हो गया। लेमडा की वैल्यू जो पहले निकलेगी वो हमारी यहाँ फिलहाल सेंटीमीटर इन्वर्स में निकलेगी, सेंटीमीटर में निकलेगी, सॉरी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना देखिए आंसर आएगा। कैलकुलेशन में करता नहीं, वैसे भी नहीं करता हूँ कैलकुलेशन। अगर मैं सही फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो सुल्तान का दांव होगा, जिसमें कि मुड़ के देखना नहीं पड़ता है कि जिस पे दांव लगाया है वो जिंदा बैठ पड़ा है कि वो ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन n = 3 इन हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट्स। डी एक्साइट्स का मतलब है नीचे लेवल पे आना, ठीक है ना। तो ये टर्म बहुत अच्छा मुझे लगा, दिस इज वाई मैं ये क्वेश्चन मैंने इंट्रोड्यूस किया। डी एक्साइट, डी एक्साइट का मतलब है ऊपर पहुंच के फिर नीचे आ जाना, मतलब एक्साइटेशन खत्म हो जाना टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में आपको पता है कि n की वैल्यू 1 होती है, n = 3 है। तो इसका सल्यूशन है हमारा कि N1 = हो गया 1, N2 = हो गया 3। लाइमन बामर पाश्चन सीरीज का ये क्वेश्चन है। वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है 1/λ इक्वल टू RH 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। RH की वैल्यू 10,9,677। आप इसको 6, 7, 8 भी लिख सकते हो, 6, 7, 8, 9, 10, बड़ा बढ़िया है, ठीक है। मगर वो NCERT में है तो मैंने कहा कि चलो एग्जैक्टली वही लिख देता हूँ। मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं तो 6, 7, 8, 9, 10, कितना बढ़िया है। कभी नहीं भूला आज तक मैंने, जब भी मैंने पहली बार इसको देखा। और अगर ये 7 है तो 7 के बाद पॉइंट लग के जो वैल्यू है वो 5 से ऊपर है तो 8 आता भी है ना। अब देखो यहाँ पर 1 - 1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, 10,9,677, 1 - 1/9। सॉल्व कर लेंगे, लेमडा की वैल्यू निकल आएगी सेंटीमीटर में। अब हमको चाहिए कि हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो न्यू इक्वल टू C अपॉन, अच्छा सेंटीमीटर में है, इसको आप मीटर में बदल लेना तो अच्छा रहेगा। अब न्यू इक्वल टू होता है C/λ। C की वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और अपॉन लेमडा की जो वैल्यू है यहाँ डाल देना। तो ये न्यू की वैल्यू आएगी और इसका यूनिट हो जाएगा। आप इसको सेकंड इनवर्स रख सकते हो या फिर आप इसको हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स भी रख सकते हो इसको, और आप इसको हर्ट्ज भी रख सकते हो। अब मैं आता हूँ आखिरी क्वेश्चन में आज के इस वीडियो के। तो कैलकुलेट लेमडा ऑफ सेकेंड लाइन, लेमडा ऑफ सेकेंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन ऑफ बाउमर सीरीज।
सेकेंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, लिमिटिंग लाइन का मतलब वही होता है लास्ट वाली इन्फिनिटी वाली लाइन, और ये हमारी बामर सीरीज है। बामर सीरीज में n1 की वैल्यू फिक्स है 2, और चूंकि लिमिटिंग लाइन है इसलिए n2 की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। बस इस टर्म की वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, लिमिटिंग लाइन। जब कोई स्टूडेंट पहली बार क्वेश्चन करता है तो उसके लिए ये 3 क्वेश्चन बढ़िया है। पहले आप ये 3 क्वेश्चन करो, फिर और जो एनसीईआरटी के बताएं वो वाले करो। n1 इक्वल टू 2 है, n2 इक्वल टू इन्फिनिटी है, फॉर्मूला लगाया 1/λ इक्वल टू RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और हमको लेमडा ही निकालना है। अगर हमें सेकेंड लाइन के लिए निकालना है तो हमें क्या करेंगे, 1/λ इक्वल टू 10 9 6 7 7 1/n1, n1 फिक्स है 2। और जो सेकेंड लाइन अगर हमको निकालनी है, जो भी लाइन निकालनी हुआ करे, तो n1 की वैल्यू में वो वैल्यू ऐड कर दिया करो। तो अगर 2 में हम 2 ऐड कर देंगे, ये तो हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। सेकेंड लाइन के लिए हमको निकालना था, ये हमने गलत लाइन बामरा, ठीक है। अभी क्या हुआ कि ये हो गया 2 स्क्वायर और ये हो गया 1/4 स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड लाइन के लिए हम निकाल लें, सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, सेंटीमीटर में निकलेगी यहाँ से। और लिमिटिंग लाइन का मतलब होता है लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन जो लिमिट तय करती है। इसमें n1 की वैल्यू रखना 2, n2 की वैल्यू रखना इन्फिनिटी, सॉल्व कर लेना, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।